दोस्तों, जनगणना 2027 भारत में 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है और अब आप लोग इस फॉर्म को ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से भर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन से भरने के ये फ़ायदे होंगे, आपका टाइम कम लगेगा एंड आप लोग अपने हिसाब से इस फॉर्म को घर बैठे ही भर लोगे। तो पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में दूंगा, कहाँ कहाँ क्या आपको भरना है, आपका प्रेफरेंस आईडी, आपको नंबर कैसे मिलेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते जाएं। देखिए दोस्तों, जनगणना 2027 1 अप्रैल से लागू हो चुकी है और इस फॉर्म को अपने फ़ोन से ऑनलाइन भरने के लिए सबसे पहले आप लोग अपने फ़ोन पर अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है। ध्यान से आपको देखना है एंड ध्यान से आपको यहाँ पर सर्च करना होगा se.census। ठीक है, यही यहाँ पर आपको सर्च करना है एंड आपके सामने कुछ इस तरीके से, देखिए ये टाइप कीजिए एंड आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। ठीक है, सेल्फ इनॉग्रेशन SE, यहाँ पर आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट मिलेगी, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है एंड इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलेगा स्टेट। यहाँ पर आप लोगों को अपनी स्टेट को सेलेक्ट करना होगा। चलिए यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड डालना है एंड वेरीफाई एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए, मैं सिर्फ आपको फॉर्म भरकर दिखाऊंगा, ये मेरी ओरिजिनल आइडेंटिटी नहीं है, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको किस तरीके से ये फॉर्म भरना है। जो भी मैं आइडिया डालूंगा वो कुछ और होगी। ठीक है, यहाँ से आप इस फॉर्म को पढ़िए एंड ओके। अब इसके बाद सबसे पहले आपको मिलेगा नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, आपको जो घर का मुखिया है उसका नाम आपको यहाँ पर डालना है और नाम आपको एक ही बार डालना होगा, आप लोग इसको बाद में चेंज नहीं कर सकते, तो आपको ध्यान से यहाँ पर नाम डालना है। चलिए यहाँ पर मैं अभी नाम डालता हूँ, आपको जो भी डिटेल भरनी है ध्यान से भरना है एंड इसके बाद आप लोग अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर डाल देना। ठीक है, फ़ोन नंबर आपका एक ही बार एक ही फैमिली आईडी के लिए मान्य होगा एंड इसके बाद यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी ऑप्शनल है एंड वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कीजिए एंड अब आगे का स्टेप मैं आपको बताऊंगा। अब आपके उस नंबर पर जो आपने डाला है उस पर एक OTP आएगी, OTP को आपको यहाँ पर डालना है एंड उससे पहले आपको मिलेगा प्लीज़ सेलेक्ट योर लैंग्वेज, आपको यहाँ से अपनी लैंग्वेज भी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। चलिए यहाँ से मैं अपनी OTP को डाल दिया एंड OTP डालने का बाद वेरीफाई एंड सॉरी, यहाँ पर हम लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमने लैंग्वेज पर क्लिक किया एंड हिंदी लैंग्वेज हमने सेलेक्ट की एंड वेरीफाई OTP पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारा नंबर वेरीफाई हो गया एंड यहाँ पर मैं कुछ पैराग्राफ आ गया, यहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश यानी कि जिला डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट है। अब यहाँ से आप लोग अपना जिला सिलेक्ट करना, मैं यहाँ पर कोई भी डालता हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर आप लोग अपना पिन कोड डालना। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मैंने कोई भी पिन कोड डाला एंड क्या करते हैं कुछ लोग पिन कोड गलत डालते हैं, तो आपको जो आपकी लोकेशन है आपको वहीं पिन कोड डालना होगा। जिस शहर में आप हो, जिस कस्बे में आप हो, उसी कस्बे शहर का आपको पिन कोड यहाँ पर डालना होगा एंड यहाँ पर आप लोग अपनी लोकेशन टाइप कीजिए एंड नीचे आपको मैप मिलेगा। मैप पर आपको अपने घर की लोकेशन बिल्कुल ठीक सेलेक्ट करनी है। अगर आपने गलत करी तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका फॉर्म गलत हो सकता है। तो आप लोग अपनी लोकेशन को अपने हिसाब से जहाँ पर आपका घर है वहाँ पर आप लोग इसको इस मार्क को सेट कर लेना है। यहाँ पर मैंने इसको सेट कर लिया। ठीक है, एंड देखिए सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कहीं पर भी इसको सेट कर रहा हूँ, आपकी जो लोकेशन है आपको वहाँ पर वो सेट करनी है। ठीक है, अब इसके बाद हाँ, ये फॉर्म हमारा यहाँ से फर्स्ट वाला कंप्लीट। अब यहाँ पर आपका मकान जनगणना हो। ठीक है, यहाँ से आप लोग अब आपका मकान किस तरह का है, मिट्टी, लकड़ी, बांस, पक्की ईंट, पत्थर, सीमेंट, जो भी है आपका फर्श मकान का किस तरह का है, आपको यहाँ पर उसके सामने टिक करना होगा। मान लीजिए मिट्टी का है तो मिट्टी। ठीक है, अब यहाँ पर मकान की दीवारों में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, आपकी जो दीवारें मकान की वो किस से बनी हुई है, प्लास्टिक, मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, मसाला, गारा, पत्थर, पक्की ईंट, जो भी हो आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने पक्की ईंट एंड यहाँ पर मकान की छत प्रयुक्त, मतलब मकान की आपकी छत किस चीज़ से बनी हुई है। ठीक है, प्लास्टिक, पॉलीथीन, पक्की ईंट, कच्ची ईंट, पत्थर, जो भी है वो आप यहाँ पर उसको सही सही से आपको यहाँ पर टिक करनी है। यहाँ पर मैं इसको पक्की ईंट को सेलेक्ट करूँगा। जो भी आपकी जिस तरह की आपके घर की छत है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद जनगणना मकान की स्थिति अच्छी है, रहने योग्य है या जीने के लायक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो है रहने योग्य है। अगर आपकी अच्छी है तो आप अच्छे सेलेक्ट कीजिए एंड सेजे और आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक कर देना एंड हाँ वाले इस ऑप्शन को आप लोग सेलेक्ट करना। अब इसके बाद इस परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, जितने भी आपके परिवार के मेंबर हैं,
फैमिली मेम्बर है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कोई भी है, उनकी काउंटिंग आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले बॉक्स में लिखनी है। जितने आप घर में मेंबर हो, जैसे कि 5-6 जो भी हो वो आप यहाँ पर टाइप कीजिए। एंड यहाँ पर आपके मुखिया का नाम आ गया, जो परिवार का मुखिया है। एंड वहीं पर आपको नीचे मिलेगा परिवार के मुखिया का नाम, आपको यहाँ पर हिंदी में भी टाइप करना होगा, ठीक है। आपका इंग्लिश में ऊपर है एंड हिंदी में आप नीचे टाइप कीजिए, कीबोर्ड को सिलेक्ट कीजिए एंड यहाँ से चलिए मैं हिंदी में टाइप करता हूँ। यहाँ पर मैंने हिंदी में टाइप किया, ठीक है। अब परिवार के मुखिया के लिए मेल फीमेल जो भी हो आप लोग यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर मैंने इसको पुरुष सेलेक्ट किया एंड देखिए इसके बाद आपको अपनी जो कैटेगरी है, जो आपकी कास्ट है, उसकी कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है जनरल है वो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने ओबीसी को सिलेक्ट किया एंड इसके बाद यहाँ पर आ गया ये मकान आपका अपना है या किराए का है भैया, जो भी है आपको नीचे कुछ बॉक्स मिलेंगे उनको आपको टिक करना। अपना है तो अपना, किराए का है तो किराए का, ठीक है। या आपका किराए का मकान है और आपका अपना भी है, सभी कंडीशन आपको मिलेंगी तो आप यहाँ सेलेक्ट करना, ठीक है। अब यहाँ पर आपके रहने लायक कमरे कितने हैं उस मकान में, वो काउंटिंग आपको यहाँ पर लिखनी है, जैसे कि 2, ठीक है। अब इसमें इस परिवार में, इस घर में जो परिवार रहते हैं वो किसकी कितनी संख्या, कपल कितने हैं वहाँ पर, जैसे कि आपकी भी शादी होगी, आपके भैया की शादी होगी, जितने भी आप कपल हैं वो यहाँ पर काउंटिंग टाइप कीजिए एंड सहजे और आगे बढ़ वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए एंड हाँ का बटन आप दबा दीजिए। अब इसका पेयजल का मुख्य स्रोत आपका क्या है, नल का पानी, अनउपचारिक स्रोत, कुआं, हैंडपंप, ट्यूबवेल, झरना, नदी, नहर, तालाब, जो भी आपका पानी पीने का स्रोत हो उसको आप लोग यहाँ पर टिक कर देना। जैसे कि मेरा अभी नगर पालिका पानी आता है टंकी द्वारा, तो मैं सबसे ऊपर ऑप्शन सेलेक्ट मैंने कर लिया। अब पेयजल का स्रोत की उपलब्धता क्या है, परिसर के अंदर है, घर के अंदर है, मतलब कि घर के बाहर है या दूर है, तो मेरा पानी पीने की सुविधा घर के अंदर है। प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, बिजली, मिट्टी का तेल, सौर ऊर्जा, अन्य तेल, अन्य या प्रकाश रहित, तो हमारे घर पर बिजली आती है तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब शौचालय की सुलभता क्या है, केवल परिवार के उपयोग होती है या अन्य परिवारों के साझे में है या सार्वजनिक शौचालय है या नहीं है, खुले में है, तो ये मेरा परिवार के उपयोग हेतु है, यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद आता है आपको शौचालय के प्रकार, आपको शौचालय किस प्रकार का, यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन मिल जाएंगे, आपके अलग अलग तरह का आपका अलग अलग शौचालय हो सकता है, तो आप लोग उसी हिसाब से इन तीनों ऑप्शन में से किसी एक बॉक्स को टिक कर देना। जैसे कि 2 गड्ढा वाला आ गया तो यहाँ पर स्लैब के साथ उक्त हवादार गड्ढा, अगर ये वाला है तो इसको सेलेक्ट करना। अब उसके बाद आता है एकल गड्ढे वाला शौचालय, उसके बाद आता है आपका सर्वे शौचालय। तो ये 4-5 ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो इनमें से आपको एक ऑप्शन सही से सेलेक्ट करना है कि आपका शौचालय किस प्रकार का है। यहाँ पर आप उसके सामने टिक लगा दीजिए एंड उसके आगे की मैं प्रोसेस आपको बताऊंगा। जैसे आपका सर्विस शौचालय है तो यहाँ से भी आपको सर्विस शौचालय को सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड उसके बाद, ठीक है, यहाँ पर आपको एक नीचे ऑप्शन मिल जाएगा गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, जो आपका नाली का पानी है वो ढकी हुई नाली है या खुली नाली है या किसी भी नाली से नहीं है, तो यहाँ पर मेरी खुली नाली है। अब आपके घर के अंदर नहाने की सुविधा है या नहीं है, स्नान गृह है, छत के बिना अहाता या नहीं, तो स्नान गृह यहाँ पर मैंने टिक कर दिया। अब ये रसोई घर के अंदर एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता है या नहीं है, रसोई में खाना पकाते हैं, तो यहाँ पर भी आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, तो इनमें से आपको एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। रसोई में खाना बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं, घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर नहीं है इस ऑप्शन को, या आपको खुले में घर के बाहर खाना पकाते हैं, तो तीनों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, उनमें से आपको यहाँ पर टिक करना पड़ेगा, जो भी अकॉर्डिंग आपकी कंडीशन है उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर सही भरनी है। अगर आप लोग गलत इन्फॉर्मेशन भर जाओगे तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इन्फॉर्मेशन आप लोग बिल्कुल ठीक यहाँ पर भरना। यहाँ पर मैंने इसको भर दिया एंड इसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन आपका क्या है, किस से आप खाना बनाते हो, आपकी लकड़ी है, फसल है, उपले है, जो भी है, मिट्टी का तेल है, तो यहाँ पर मेरे पास एलपीजी एंड पीएनजी है, इसको मैं यहाँ से टिक करूँगा एंड इसके बाद सहजे और आगे बढ़ वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करूँ एंड हाँ, अब हमारे सामने कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए रेडियो ट्रांजिस्टर आपके घर में है या नहीं है, अगर आप मोबाइल पर सुनते हैं, स्मार्टफोन पर सुनते हैं, तो उसका आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अब आपके घर में टेलीविज़न है या नहीं है, दूरदर्शन मुक्त डिश है, अन्य डीटीएच है, केबल कनेक्शन है या अन्य कोई, तो मैं अन्य को यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। अब आपकी इंटरनेट सुविधा, आप इंटरनेट इस्तेमाल किस चीज़ में करते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर में, मोबाइल में या किसी अन्य उपकरण में या नहीं, तो मैं मोबाइल पर इस्तेमाल करता हूँ, तो यहाँ से मैं मोबाइल को सेलेक्ट कर लूँगा। अब अगर आपके फैमिली में किसी के पास लैपटॉप है तो हाँ, अगर नहीं है तो ना। अगर आपके पास टेलीविज़न और मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन
केवल कौन सा है, लैंडलाइन है, स्मार्टफोन है, अन्य साधारण मोबाइल है, दोनों है, कोई भी आपके पास फ़ोन है तो वो यहाँ पर आपको टिक करना है। तो मेरे पास यहाँ पर स्मार्टफोन है। अब इसके बाद आपके पास साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल आपके फैमिली मेम्बर में किसी के अगर पास भी है तो यहाँ पर आपको टिक कर देना। साइकिल है या नहीं है, दोनों है या नहीं है, ये आप यहाँ से टिक कर दीजिए। अब कार, जीप, वैन आपके पास है या नहीं है तो हाँ, नहीं तो नाम। अब परिवार के उपभोग के लिए किए जाने वाले मुख्य अनाज, ठीक है, आप क्या खाते हैं, चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, अन्य कोई, तो यहाँ पर मैं गेहूँ। अब ये यहाँ पर हमारा फ़ोन नंबर ऑलरेडी आ चुका है, सबसे नीचे आपको नंबर मिल जाएगा। एंड इसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा सहजे और आगे बढ़े, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना एंड आप नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाओगे। एंड इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी सभी डिटेल मिल जाएंगी। ये डिटेल मैंने सिर्फ दिखाने के लिए आपको फिल किए हैं, ये मेरी ओरिजिनल डिटेल नहीं है। देखिए ये सब आपकी डिटेल आ चुकी है एंड मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना है। नीचे जाओगे एंड यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, पुष्टि करें और सबमिट करें। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आपको एक नंबर मिल जाएगा। एंड अगर आपको सेव करना चाहते हैं तो बीच वाले ऑप्शन पर, अगर आप संशोधन के लिए वापस जाना चाहते हैं, कुछ गलत हो चुका है तो नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए एंड इसको आप बैक जाकर उसको आप दोबारा से ठीक कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना है। अगर पुष्टि करें और सबमिट पर आप क्लिक कर दोगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने एक आपका रेफरेंस आईडी आएगी। चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरह की आईडी आपको मिलेगी एंड इस आईडी को जब आपके घर पर फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पर आपको ये आईडी दिखानी होगी और वो कन्फर्म करेगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप लोग अपने घर का एड्रेस बिल्कुल ठीक डालना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक